हिंदी में निःशुल्क वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके तो नोटिफिकेशन। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है आइटम लिस्ट की महत्वपूर्ण जानकारी। हम आइटम लिस्ट में मार्ग सॉफ्टवेयर में आइटम लिस्ट की पूरी शॉर्टकट की सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो अंत तक आप जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मार्ग सॉफ्टवेयर तो हर कोई चलाता है, लेकिन इसके बेसिक जो फीचर, जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, उसको हर किसी को जानकारी नहीं होता। तो चलिए हम आइटम लिस्ट की उन महत्वपूर्ण जानकारी को सीखते हैं जो हमारे यूज करते समय काफ़ी मददगार होता है। तो हम आइटम लिस्ट में सबसे पहले चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमें आइटम लिस्ट में जाने की शॉर्टकट की आना चाहिए। तो आइटम लिस्ट में जाने का प्रोसेस है हमारा, मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले हम मास्टर में जाते हैं, फिर इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर। यहाँ हमें आइटम लिस्ट में डायरेक्टली इस ऑप्शन के माध्यम से ले जाता है। अब सपोज करो इसी मेथड को हम शॉर्टकट की के माध्यम से कैसे ओपन करें। इसके लिए आपको सबसे पहले हमें कीबोर्ड का प्रेस करना होगा, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई की प्रेस करने से आप आइटम लिस्ट की डायरेक्ट विंडो में चले जाएंगे। इस प्रकार आप एक नया शॉर्टकट की सीख गए होंगे, कंट्रोल आई। अब हमारा आता है दूसरा प्रोसेस। अब हम आइटम लिस्ट में तो पहुंच गए हैं। अब हमें नया आइटम सपोज क्रिएट करना हो तो क्या करें। तो मार्ग सॉफ्टवेयर में आइटम लिस्ट में जाकर नया आइटम क्रिएट करना हो तो कीबोर्ड का प्रेस करते हैं F2 की। इस प्रकार आप F2 की मदद से मार्ग सॉफ्टवेयर में नया आइटम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब जो भी डालना है वो डाल सकते हैं और इंटर यहाँ MRP डाल देंगे, खरीदी रेट डाल देंगे, बेचने का रेट। सेव करने के लिए हमें कीबोर्ड का प्रेस करना होगा पेज डाउन। इस प्रकार आप आइटम लिस्ट में एक दूसरी की सीख गए होंगे, F2। अब किसी भी प्रकार के बनाए हुए आइटम को दूसरा ऑप्शन आता है। हमने क्या क्या सीखा है, कंट्रोल आई आइटम लिस्ट देखना, F2 से नया क्रिएट करना। अब सीखते हैं F3। F1 से लेकर F12 तक मैं आपको बताऊंगा। आइटम लिस्ट में F1 का कोई यूज नहीं। F3 किसी भी प्रकार के बनाए हुए आइटम में कोई भी, सपोज करो किसी आइटम में हम GST लगाना भूल गए, या किसी आइटम में मिसस्पेलिंग गलत हो गया, या किसी भी प्रकार की कोई मिसमैच हो जाता है, कोई गलती हो जाता है, तो आइटम लिस्ट को हमें सुधार करना हो, तब हम आइटम लिस्ट में जाकर F3 की प्रेस करके किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों आप आसानी से सीख गए होंगे कि मार्ग सॉफ्टवेयर में आइटम लिस्ट क्रिएट करना, आइटम लिस्ट को सुधारना। अब आता है होम की और इन की। आइटम लिस्ट के सबसे टॉप में जाना है तो होम बटन, और सबसे नीचे आना है तो इन बटन। आइटम लिस्ट में हमें सपोज करो यदि हमें कहाँ जाना हो, सबसे ऊपर जाना हो तो होम की, सबसे नीचे आना हो तो इन की का यूज करते हैं। अब आते हैं F4 की। मतलब किसी भी कस्टमर का पुराना जानकारी चेक करना हो कि वह कस्टमर को हमने पिछले बार कितना रेट लगाए थे बेचने का और किस तारीख को लेके गया था। इस ऑप्शन के लिए हमें कीबोर्ड का प्रेस करना होता है F4 की, जिस आइटम का आप जानकारी चेक करना चाहते हैं उसके लिए। तो इसका यूज क्या होगा, ये आपका रिटर्न करते समय काम आएगा कि हम जिस कस्टमर को बेचे थे उसी कस्टमर को हम रिटर्न करेंगे। और सेल करते समय यदि रेट पता नहीं चल रहा है आपको, पुराना डेट में हम कितना में इसको बेचे थे
अब कितना में बेचें, इसके लिए भी आप F4 की का यूज कर सकते हो। तो चलिए, जिस आइटम की आपको जानकारी चेक करना हो उस आइटम के ऊपर आकर कीबोर्ड का प्रेस करना होगा F4, फिर आपको जाना होगा रजिस्टर में, फिर कर देना होगा आपको एक्सेप्ट। इस प्रकार आपके सामने पूरी डेटा शो कर देगा कि इस आइटम को हमने किस तारीख को किससे हम खरीदे थे। रिसीव मतलब खरीदना होता है और इशू मतलब बेचना होता है। और ये हमारा बैलेंस बताता है कि इतना हमने सेल किया, इतना परचेज किया और इतना हमारा क्या है, बचा हुआ। इस प्रकार आप आइटम लिस्ट में जाकर F4 की मदद से किसी भी आइटम की हिस्ट्री निकाल सकते हो। सपोज करो हम जगत एजेंसी को कितना पीस बेचे हैं और कितना रेट लगाए हैं, इसको जानना है तो इसी के ऊपर एंटर कर देना है। इस प्रकार आपको बता देगा कि 11 रुपये 87 पैसा हम इसको सेल किए थे तो लगा था। अब नेक्स्ट टाइम इसको सेल करेंगे तो वही रेट लगाकर बेच सकते हैं। किसी भी आइटम की ओपनिंग जानना हो कि यह पिछले साल में कितना था, तो ये भी ऑप्शन उसी के लिए काम आएगा। F4 पुनः कर सकते हो, फिर रजिस्टर में जा सकते हो, फिर एक्सेप्ट करोगे तो ये आपको बता देगा कि पिछले साल का ओपनिंग 3 था। अब हम सीखते हैं, यदि हम कोई सामान को बार बार किसी कस्टमर से, अपने बड़े होलसेलर से मंगवाते हैं, तो 10 जने से हम उसी सामान को मंगवा रहे हैं, खरीद के ला रहे हैं, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा व्यापारी हमें कम रेट लगाता है। इससे हमारा 2 पैसा बच सकता है। इससे कैसे जानोगे कि आप यदि किसी सामान को, मान लो टीवी है, टीवी को मुकेश इंटरप्राइजेस से खरीद रहे हो और रमेश इंटरप्राइजेस, मान लो 22 इंच की टीवी को मुकेश इंटरप्राइजेस 16,000 रुपये लगाता है और महेश इंटरप्राइजेस मान लो 20,000 लगाता है, तो आप खरीदना किससे उचित समझोगे, जो कम लगाता है। उसी प्रकार हम मार्ग सॉफ्टवेयर में उन सारे कस्टमर के लिस्ट कैसे निकालें जिससे हम सामान खरीद कर लाते हैं। तो जिस आइटम की क्वायरी चेक करना हो कि हम इस सामान को कहां से खरीद के लाए हैं और कितना खरीदी रेट पड़ा, इसको जानने के लिए आप उस आइटम के ऊपर आकर F6 बटन प्रेस करेंगे तो आपको आसानी से शो कर देगा किस डेट पे लाए हैं, कितना नंबर का बिल है और कितना खरीदी पड़ा और कितना पीस खरीद के लाए हैं और कितना खरीदी रेट पड़ा। इस प्रकार आप आइटम लिस्ट में आकर F6 की के मदद से आसानी से चेक कर सकते हो और बता सकते हो। यदि आपका बॉस पूछ रहा है कि इस आइटम को हम कहां से खरीद के लाए, चेक करो करके, तो आप उस आइटम का नाम टाइप करना और उसके ऊपर F6 बटन प्रेस करके आप आसानी से शो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कौन सा आइटम किस कंपनी का है कैसे जानेंगे, तो यहाँ पर शो कर रहा है कंपनी का नाम, यहाँ पर शो कर रहा है MRP, जिस आइटम में कितना % टैक्स लगा है ये शो कर रहा है। ठीक, इसकी HSN कोड यहाँ शो कर रहा है। तो इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम किसी पर्टिकुलर एक ही कंपनी को देखना चाहते हैं, आइटम लिस्ट में आकर किसी एक ही कंपनी को देखना चाहते हैं, तब इसके लिए हम कीबोर्ड का प्रेस करेंगे F9 की। यहाँ पर आपके सामने कंपनी का नाम शो हो गया। अब जिस कंपनी का नाम देखना चाहते हैं उस कंपनी के ऊपर आकर आइटम लिस्ट में रहते हुए F9 करना, फिर जिस कंपनी का आप चेक करना चाहते हो उस कंपनी के ऊपर आकर इंटर करेंगे। तो यहाँ केवल उसी कंपनी का लिस्ट शो हो रहा है जिसको हमने सेलेक्ट किया। अब आते हैं F10 की। F10 की का यूज हम आइटम को ढूंढते समय कर सकते हैं। यहाँ पर उन आइटम को भी शो कर रहा है जो हमारे दुकान में नहीं है, शॉप में अवेलेबल नहीं है। तो F10 का यूज करके हम उसी आइटम को सर्च कर सकते हैं जो हमारे शॉप में
अवेलेबल है। तो यहाँ कर देना होगा आपको F10 की प्रेस करने से वही आइटम शो करेगा जो हमारे शॉप में ये देखिए अवेलेबल है। फिर F10 करेंगे तो उन आइटम को भी दिखाएगा जो नहीं है। इस प्रकार आप आसानी से चेक कर सकते हैं अवेलेबल स्टॉक को। अब आते हैं F11। F11 से इसकी कैटेगरी चेक कर सकते हो किसमें क्या क्या शामिल है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और हमारा F12 की का यूज करके आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जो सपोज आप कोई तुरंत जोड़ने के लिए बोला जाए, गुणा करने के लिए बोला जाए तो यहाँ F कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है सबसे मजेदार और इम्पोर्टेंट जानकारी। यदि आपके बॉस कहता है कि इस आइटम हमें कितना खरीदी पड़ा चेक करो करके, तो आप कीबोर्ड का सिंपली प्रेस कर देना होगा उस आइटम में जाकर टैब की का यूज करके आप किसी भी आइटम का खरीदी रेट जान सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है इसकी परचेस रेट। देखो टैप करने से हाइड होगा, टैप करने से शो होगा। तो यदि आपको कोई पूछा जा रहा है कि यह आइटम हमें कितना खरीदी रेट पड़ेगा, इसकी जीएसटी लगाकर कॉस्टिंग वैल्यू कितनी होगी, तो आप किसी को आसानी से यहाँ से बता सकते हैं। अब आइटम लिस्ट से ही डायरेक्ट हम परचेस ऑर्डर कैसे मारे, तो आइटम लिस्ट में जाकर ही सीधा क्या करना हो, परचेस करना हो या परचेस ऑर्डर लगाना हो, तो आप स्टार बटन की प्रेस करके उस आइटम में स्टार बटन की प्रेस करना, फिर यहाँ परचेस ऑर्डर दे देना 10 पीस। किसको ऑर्डर देना है उसको सेलेक्ट करना। अब ऑर्डर में वो आइटम रेडी हो गया है। इस प्रकार आप आसानी से इन शॉर्टकट की का यूज करके आप अपने ऑफिस में स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपको सबसे पहले हमारी द्वारा डाली गई वीडियो मिल सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। थैंक यू।